हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ओइल एपी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओइल एपी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो कहता है कि इसका मतलब है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। ठीक है, अब ये है क्या? तो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो यूज़र को अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस से सेम टाइम। ओके, ध्यान रखिएगा, OLAP एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो यूज़र को ये अलाउ करता है कि अलग अलग डेटाबेस से मल्टीपल डेटाबेस से एक टाइम पे इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाए। अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि OLAP is a software technology that allow users to analyze information from multiple database system at the same time. ओके, अब ये होता है कैसा? तो कहता है कि ये मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल पे बेस्ड होता है और अलाउ करता है यूजर को कि वो कोई क्यूरी कर सके मल्टीपल डायमेंशनल डेटा पे। जैसे अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है अबाउट योर सिटी, ईयर एंड द सेल डेटा। मतलब कि अगर हम लोग बात करें इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली तो पर्टिकुलर दिल्ली में 2018 में कितना सेल हुआ हमारा। ओके, तो इस पे बेस्ड है हमारा OLAP कि बहुत सारे डायमेंशनल टेबल है, उस पे अगर इंफॉर्मेशन हम एनालाइज कर रहे हैं उसी को हम लोग OLAP के नाम से जानते हैं। अब कहता है कि OLAP डेटाबेस जो है वो डिवाइडेड है एक या एक से ज़्यादा क्यूब में, और इन क्यूब को हम लोग हाइपर क्यूब के नाम से जानते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग कह लें तो OLAP डेटाबेस आर डिवाइडेड इनटू वन और मोर क्यूब्स एंड दीज क्यूब्स आर नोन एज हाइपर क्यूब। अब अगर इस क्यूब के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो कहता है कि जैसा कि लास्ट में आप लोगों ने देखा यहाँ है कि OLAP डेटाबेस डिवाइड इनटू वन और मोर क्यूब, और ये सारे क्यूब्स को हम लोग डेटाबेस के हाइपर क्यूब के नाम से जानते हैं। अगर मल्टीपल डेटाबेस की बात करें तो एग्जांपल है आपके पास दिल्ली में 2018 में कितने सेल हुए उसका डेटा चाहिए। तो ठीक उस तरीके से अगर हम देखें, ये वेरिएशन आपको दिख रहा है, एक वेरिएशन लोकेशन का, एक वेरिएशन है टाइम का, एक वेरिएशन है आइटम का। अब ये आइटम बेस्ड है आपका व्हीकल पे कि कार है, बस है, ट्रेन है, प्लेन है, आप यहाँ पे जो भी लें, मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पे ये इन सारी चीज़ों को लिया है। तो अगर हम इसकी बात करें इस फिगर की तो ये हमारा एक डेटा क्यूब है जो आपका मल्टी डायमेंशनल मोड में है। अब अगर बात किया जाए आज के क्लास की तो हम लोग बेसिकली यही पढ़ रहे हैं कि कितने सारे ऑपरेशन हैं हमारे OLAP में। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन देखते हैं, ये है ड्रिल अप। ड्रिल अप की बात करें, कहता है कि दिस ऑपरेशन you can meet as a part of pair drill up and drill down in OLAP। ड्रिल अप और ड्रिल डाउन के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिल डाउन क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट। ड्रिल अप की बात करें तो कहता है कि इट इज एन ऑपरेशन टू गैदर डेटा फ्रॉम द क्यूब इधर बाय असेंडिंग ए कंसेप्ट हायरार्की फॉर ए डायमेंशन और बाय डायमेंशन रिडक्शन इन ऑर्डर टू रिसीव मेजर एट अ लेस डिटेल ग्रेनुलरिटी so that to see a broader perspective in compliance with the concept hierarchy, a user has to group column and unite the values. As there are fewer specific one or more dimension from the data cube will be deleted when this OLAP operation is run। और लास्ट में एक एग्जांपल है आपके पास ड्रिल अप का। तो अगर हम लोग देखें ड्रिल अप की ये होता है क्या, ये एक ऑपरेशन है जो इंफॉर्मेशन को, जो डेटा को गैदर करता है क्यूब से, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर हायरार्की कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे हम लोग लेस डिटेल ग्रेनुलरिटी को हम लोग रिसीव करते हैं। और अगर देखा जाए नेक्स्ट तो कहता है कि यूज़र यहाँ पे क्या काम करता है, यूज़र ग्रुप करता है कॉलम को और यूनाइट करता है उसके सारे वैल्यू को, और ये सारा ग्रुप कॉलम्स का ग्रुपिंग या वैल्यू का जो यूज़र यूनाइट कर रहा है सबको एक जगह पे, ये या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या फिर हायरार्की के कॉन्सेप्ट पे होता है। ओके, तो इस तरह के ऑपरेशंस हम लोग ड्रिल अप में देखते हैं। अब देखा जाए तो ये आपके पास ड्रिल अप का एक छोटा सा एग्जांपल जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ क्लॉथ है, बाइक और एसेसरीज है। अब कहता है कि ड्रिल अप ऑन लोकेशन फ्रॉम सिटी टू कंट्री। ये ड्रिल अप कर रहा है कहाँ, ये लोकेशन के अकॉर्डिंगली ड्रिल अप हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग सिटी से कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें हायरार्की ऑर्डर पे या फिर असेंडिंग ऑर्डर पे, हम लोग यहाँ पे
ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए ड्रिल डाउन की, तो कहता है कि ड्रिल डाउन इज जस्ट अपोजिट ऑफ योर ड्रिल अप ऑपरेशंस। जैसे कि नाम से ही हम लोगों को दिख रहा है, फर्स्ट वन वाज योर अप एंड सेकंड वन इज योर डाउन। तो कहता है कि OLAP ड्रिल डाउन इज एन ऑपरेशन अपोजिट टू ड्रिल अप। इट इज कैरिड आउट इधर बाय डिसेंडिंग अ कंसेप्ट हायरार्की फॉर अ डायमेंशन और बाय एडिंग अ न्यू डायमेंशन। अब यहाँ जैसा हम लोग देख रहे थे कि ड्रिल अप में हम लोग असेंडिंग बेस पे वहां पे काम कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन ड्रिल डाउन में ये डिसेंडिंग कंसेप्ट पे हमारा काम कर रहा है। फिर कहता है इससे आगे कि ड्रिल डाउन लेट्स अ यूजर डिप्लॉय हाईली डिटेल्ड डेटा फ्रॉम अ लेस डिटेल्ड क्यूब। Consequently, when the operation is run, one or more dimension from the data cube must be appended to provide more information element. जैसा पहले बताया कि ड्रिल डाउन जस्ट अपोजिट है हमारा ड्रिल अप का पहला। दूसरा कहता है कि अगर ये हमारा अपोजिट है, दैट्स वाई ड्रिल अप में हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में वहाँ पे डेटा को देखा था, यहाँ पे डेटा जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर पे बेस पे आपका काम हो रहा है। अब कहता है कि हाँ, जहाँ अगर हम लोग इस ऑपरेशन रन करते हैं तो एक या एक से ज़्यादा डायमेंशन डेटा क्यूब से अपेंड होता है, जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ देखें तो कहता है कि दिस वन इज एग्जांपल ऑफ ड्रिल डाउन। बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों का एग्जांपल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ है तो सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग का फ़र्क है। जहाँ पे हम लोग हायर टू लोअर में जाते हैं, एक जगह हम लोग लोअर टू हायर में आते हैं, सिर्फ बेसिकली इसी का फ़र्क है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपके पास है स्लाइस। अब ये स्लाइस क्या होता है, तो नेक्स्ट पेयर we are going to discuss is slice, and slice operation is in OLAP. The slice operation take one specific dimension from a cube given and represent a new cube which provide information from another point of view. It can create a new subcube by choosing one or more dimension. The use of slice implies the specific dimensionality label of the dimension. ओके तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो स्लाइस क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग स्लाइस की बात करें, स्लाइस का मतलब होता है एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। अब क्यूब का एक छोटा सा टुकड़ा ही आपका स्लाइस है। अब ये इस स्लाइस को हम लोग सब क्यूब के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब एक क्यूब हमारे पास है, अब अगर हम इस पर कोई स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जितने डायमेंशन हमारे पास क्यूब में थे वो सारे डायमेंशन हमारे स्लाइस में रहेंगे, क्योंकि जब हम स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक सब क्यूब क्रिएट करते हैं। ओके यहाँ पे हमारे पास सब क्यूब में एक या एक से ज़्यादा डायमेंशन हो सकता है। अब अगर स्लाइस के यूज की बात करें तो कहता है कि इसका यूज स्पेसिफाइड ग्रैनुलरिटी लेवल ऑफ डायमेंशन में होता है। ओके जहाँ पे हम लोग डायमेंशन के लेवल को स्पेसिफाइड कर सके, उसके ग्रैनुलरिटी लेवल को हम लोग स्पेसिफाई कर सके। अब अगर एग्जांपल देखें हम लोग स्लाइस का, तो ऊपर जो आपके पास दिख रहा है फिगर, वो फिगर सेम आपके पास एक क्यूब है जहाँ 470864171745। ओके ये सारा चीज आपके पास लिखा है, लेकिन अब उसी को एक स्लाइस कर दिया गया। स्लाइस कहने का मतलब कि एक उसका एक टुकड़ा। तो ये जो सेकंड वाला जो आपके पास फिगर है ये आपका स्लाइस है, लेकिन ये एज अ सब क्यूब आपके पास काम कर रहा है। अभी स्लाइस कैसे हुआ है, तो लिखा है स्लाइस फॉर टाइम इक्वल्स टू विंटर। सिर्फ विंटर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, इसको कट किया है। अब ये विंटर क्या है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने इस ऊपर वाले क्यूब में कि यहाँ पे आपके पास सीजन लिखा है, तो सीजन है विंटर, स्प्रिंग, समर, फॉल। ये चार अलग अलग सीजन हमारे पास है। लेकिन अब अगर चार अलग अलग सीजन की बात करें तो नेक्स्ट जो हम लोग ने स्लाइसिंग का काम किया, ओके नेक्स्ट जो हम लोग ने यहाँ स्लाइसिंग का काम किया नेक्स्ट वाले फिगर में, इस स्लाइसिंग में हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ विंटर को ही हम लोग पिकअप कर लेके चल रहे हैं, सिर्फ विंटर सीजन को ले रहे हैं। तो विंटर सीजन से अकॉर्डिंगली जितने भी यहाँ पे शहर का नाम लिखा है वो सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके तो उम्मीद है कि स्लाइस समझ में आया होगा कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक सब क्यूब है हमारा, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात की जाए तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है डाइस। डाइस क्या होता है, तो OLAP डाइस emphasize two or more dimension from a cube given and suggest a new subcube as well as slice operation does. In order to locate a single value of a cube for a cube, it include addition value for each dimension.
अब डाइस की बात करें तो डाइस कहता है कि डाइस एम्फसाइज करता है दो या दो से ज्यादा डायमेंशन को हमारे क्यूब के साथ, जहाँ पे ये एक न्यू सब क्यूब को सजेस्ट कर सकता है, जैसा हम लोग ने स्लाइस ऑपरेशन में देखा। अब कहता है डाइस में क्या होता है कि अगर हम लोग सिंगल वैल्यू को लोकेट करना चाहें क्यूब में, है ना, तो ये इंक्लूड करता है, ये ऐड करता है वैल्यू को हर एक डायमेंशन में। अब अगर आप देखें, दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ योर डाइस। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो आपके पास है कहता है डाइस फॉर लोकेशन। अब यह डाइस क्या किया है, तो ये लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डाइस कर रहे हैं, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे हमको चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम लोग लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट हमारे पास है पाइवट। पाइवट क्या होता है? पाइवट होता है कि OLAP operation rotate the axis of a cube to provide an alternative view of the data cube. डेटा क्यूब का अगर हम लोगों को अल्टरनेटिव व्यू चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, उस ऑपरेशन को रोटेट कर देते हैं, उसके एक्सिस को रोटेट कर देते हैं। किसके एक्सिस को? क्यूब के एक्सिस को रोटेट कर देते हैं। अब सपोज आपके पास डाइस है, सपोज हमारे पास एक डाइस है जो हम लोग लूडो खेलते हुए खेलते हैं। अब उसके जो भी व्यू है, उस व्यू को अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस डाइस को रोटेट करते हैं। रोटेट करते तो हम लोग को दूसरा नया व्यू मिलता है, ठीक है। तो यही हम लोग पाइवट में देखते हैं। पाइवट क्लस्टर द डेटा विद अदर डायमेंशन which help analyze the performance of a company or enterprises. पाइवट क्या काम करता है? तो ये करता है क्या कि डेटा को क्लस्टर करता है दूसरे डायमेंशंस के साथ। क्यों करता है? तो क्योंकि हम लोग परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। किसके परफॉर्मेंस को? तो जहाँ पे भी जिसके लिए डेटा है, कंपनी के लिए, एंटरप्राइज के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिसके लिए भी डेटा है, ये उसको एनालाइज करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ पाइवट। यहाँ देखें तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल पाइवट का, जहाँ पे कहता है कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास है, तो क्लॉथ है, बाइक है और एक्सेसरीज। अब स्लाइस हुआ है कैसा? तो स्लाइस हुआ है सीजन विंटर के अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली हम देखें तो स्लाइसिंग या फिर पाइवट मोस्टली यहाँ पे सिमिलर ऑपरेशन इस फिगर के अकॉर्डिंगली आपको परफॉर्म हो रहा है। अब बात की जाए ड्रिल अक्रॉस और ड्रिल थ्रू की। कहता है कि द ऑपरेशन ड्रिल अक्रॉस reconcile cell from several data cube which share the same scheme. OLAP drill through enable to navigate from data at the lower level in a cube to data in the operation system when the cube was ejected. The operation is usually exploited to identify the cause of outlier वैल्यू इन अ डेटा क्यूब। ओके, तो ड्रिल अक्रॉस की बात करें तो ड्रिल अक्रॉस क्या करता है, ये रिकंसाइल करता है सेल को। कहाँ से रिकंसाइल करता है? बहुत सारे अलग अलग जो डेटा क्यूब्स हैं जहाँ पे हम लोग ने सेम स्कीम को शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंगली सेल को रिकंसाइल करता है। ये काम है हमारा ड्रिल अक्रॉस ऑपरेशन का। वहीं अगर हम लोग देखें ड्रिल थ्रू का, तो ड्रिल थ्रू क्या करता है, ये नेविगेट करता है, ये डेटा को नेविगेट करता है लोअर लेवल से। कहाँ? तो क्यूब के लोअर लेवल से डेटा को नेविगेट करता है। कहाँ करता है? जो भी ऑपरेशनल सिस्टम है हमारा वहां पे करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ड्रिल अक्रॉस और ड्रिल थ्रू। ये जितने भी हम लोगों ने ऑपरेशंस देखे OLAP के, ये सारे ऑपरेशंस कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस पे जहाँ पे भी डेटा से रिलेटेड वर्क होता है वहाँ ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, अगर इनसे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी इशू है, तो आप बेझिझक आप कमेंट करिए। ओके।